दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आपको जीवन के बारे में। जीवन यार, बातें बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। आजकल देखिए मौसम ऐसी चीज़ है हमारे पास कि देखिए जीवन चल रहा है, मौसम बदल रहा है। कहीं पे मौसम बहुत अच्छा है, कहीं पे मौसम बहुत ख़राब है और कहीं पर मौसम ख़राब तो नहीं कह सकते हम, पर यह है कि गर्म है और कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे ही है जीवन। आप जब पैदा होते हैं तब आप बचपन में होते हैं, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा, बचपन में जब हम होते हैं तब हमें इतनी जानकारी नहीं होती है। हमारे मौसम को बड़े प्यार से अच्छे से झेल लेते हैं, पर है ना। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है हाय गर्मी, जब सर्दी पड़ती है हाय सर्दी, हम यही करते रह जाते हैं, मौसम का मज़ा नहीं लेते। लोग जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है, लोग शिमला जाते हैं। पर जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, लोग कहते हैं हाँ ये सर्दी, घर के अंदर बैठो ठंड लग जाएगी, अरे गर्मी बाहर मत जाना, धूप है, बहुत तेज़ धूप है। लोग सनराइज सनसेट देखने जाते हैं, पर अपने घर में होते हैं। सनराइज सनसेट देखने के लिए दूर दूर जाते हैं, पर अपने घर में होते हैं। अरे भाई, सुबह तो आ ही जाएगी, आराम से उठेंगे, कौन सी जल्दी है, क्या जल्दी है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। और ऐसे करके जाने कितने प्यारे प्यारे सनराइज सनसेट अपने देखते ही नहीं। अरे बहुत काम है, ये फालतू का काम हमें थोड़ी पड़ा है भाई। ये जीवन के वो क्षण हैं जो हम गुजार तो रहे हैं, पर इनको हम थैंक यू नहीं कर रहे कि हमें देखने को मिल रहा है। सनराइज और सनसेट की वजह से ही हम जिंदा हैं। हमारी मौत इन सनराइज और सनसेट में ही छिपी हुई है। हम ये समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, पर हमें समझना कहाँ है। हम तो अपनी हर सांस को, अपनी हर टाइम को अपना अमूल्य क्षण नहीं समझते, हम अपना अधिकार समझते हैं। और अधिकार समझते हैं तो हमें भगवान भी बता देता है कि समय समय पर कभी हम बीमार होते हैं, कभी हमारा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हम थैंक यू नहीं करते हैं हम हर दिन को। और हम थैंक यू करने जाते हैं तो बाहर जाएंगे, अरे मंदिर घूम के आना चाहिए। हाँ, आपको घूम के आना चाहिए, आपको सब कुछ करना चाहिए। हैं, घर में कितना भी अच्छा पकवान आएगा, कितना भी अच्छा पकवान बनाएंगे, पर अपने घर की तारीफ कम ही होगी। होटल में स्पेशली खाने जाएंगे, अरे वाह मज़ा आ गया, आज तो ऐसे करेंगे। मतलब आपकी वाइफ या आपके घर में कोई कितना अच्छा पकवान बना रहा, आप सोचते हैं तो घर में ही बनाए, ऐसा क्या है, खा लेंगे, है ना। ये तो बनता ही रहता है, इसका क्या वैल्यू नहीं देते हम। मतलब हम उस क्षण की वैल्यू नहीं देते जिस क्षण को हमें असली में जीना चाहिए। घर में कोई खाना नहीं बनाया तो लड़ने लगेंगे, अरे ये खाना देखो कितना ख़राब बना है, खाना नहीं बनाना आता तुम्हें। और वही खाना होटल में जाके पैसे दे के चुपचाप और कहेंगे अरे बड़ा टेस्टी बना था। तो ये क्या है हमारे साथ। और वही सनसेट और सनराइज हम जाएंगे बाहर मंदिरों में देखने, बाहर देखने, और हम जाएंगे ठंड पड़ेगी तो शिमला चले जाएंगे। मतलब ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है हमारे साथ। ये हमारे साथ वो है जो हम अपनी ज़िंदगी को ये समझ रहे हैं कि ये तो हमें भगवान ने दी है, हमें तो जीना है ही है। अरे इतने साल हो गए, अरे तो जीने ही है ना। और देखो तो देखो, हम एक दूसरे का रोना भी रोते रहेंगे। अरे रोना रोना क्या, रोना रोना हर समय जब देखो तब रोना, हर समय देखो जब तब रोना, है ना। अपने बाहर वाला कोई मीठे से बोल जाएगा, है ना, तो हम उसकी तारीफ करने लगेंगे। और घर वाले की तो हमें कड़वी बात तो याद रहेगी, बाहर मीठी बात कभी नहीं याद रहेगी कि उसने मीठा भी बोला था, उसने अच्छा भी बोला था। क्योंकि हम सोचते हैं और अपने घर में हम कुछ भी कहने का अधिकार रखते हैं, जबकि हमारे घर के सदस्य हमारे साथ जो रह रहे हैं और हमारे साथ जो हैं, हमें उनका इतना थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से परिवार मिला है भाई। हमारा परिवार ही वो शब्द हैं, वही
लोग हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि कई लोगों को परिवार नहीं मिलता, कई लोगों को क्या क्या चीज़ें बिछुड़ जाती हैं, है ना। और जो नौकरी हम करते हैं उसे हम शुरू में तो बहुत थैंक यू कहेंगे कि अरे बड़ी अच्छी नौकरी मिली, बाद में कहेंगे अरे रूटीन चल रहा, वो अफसर बहुत परेशान करता है, ये सब हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम उस रूटीन से, उस नौकरी से हमारा घर चल रहा है, भाई घर चल रहा है, तो हम उसकी खूबियाँ ढूंढें। हमारे अंदर बस यही कमी होती है कि हम खूबियाँ नहीं ढूंढते, इसलिए नहीं ढूंढते खूबियाँ, हम सोचते हैं हमारा अधिकार है। बस ये अधिकार शब्द को हम भूल जाएं और हम याद रखें कि हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हम पर कृपा है, हम पर कृपा है ये भगवान की। हमारा किसी चीज़ पे, किसी क्षण पे अधिकार नहीं है। जो क्षण हमें मिला वो हमारे लिए बहुत थैंक यू है। हमारा उस गर्मी का भी थैंक यू, सर्दी का भी थैंक यू। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं गर्मी में पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, हम पंखे के एसी के नीचे बैठे होंगे तब भी कहेंगे बड़ी गर्मी है। मतलब हम ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने इतनी फैसिलिटी दी है कि हम पंखे और गर्मी में बैठ सके। तो आप सोचिए, आप एक बार फिर से सोचिए कि हमें क्या क्या मिला। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ, तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि भाई खूबसूरत जीवन को थैंक यू कितनी बार कहना है। ओके, बाय बाय। और अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया तो आप मुझे चैट करके बताएं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।